डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या इस बिल के ऊपर डिबेट हुई है, क्या स्टैंडिंग कमेटी में हुई है और कौमी असम्बली में हुई? चौधरी साहब, ये जिस वक्त इख्तलाफी नोट आया ना जी, उसके बाद ये मैटर आया हाउस में और ये बड़ी टेक्निकल इन लोगों ने एक चाल खेली कि इन्होंने जो है स्पेशल ये बिजनेस नहीं लेकर आए, इन्होंने जो रूटीन में अपना जो है लेजिस्लेशन उसमें ये लेकर आया और स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। शर्मिला बहन ये बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी में इनके 4 MNS फ्री अपना मेंबर हैं, क्या उस दिन वो स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे? नहीं थे। रिकॉर्ड चेक कर लें, इनके मेंबर्स नहीं गए स्टैंडिंग कमेटी में। जी हाँ, आप रिकॉर्ड चेक करें। वो सारे लोग मौजूद थे। नहीं सर, नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करें सर जी। आप अली मोहम्मद खान तकरार पीपल पार्टी के MNS की बात कर रहा हूँ। 4 पीपल पार्टी के रुकन थे, चारों नहीं गए। MQ ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा कि इस बिल के मुतालिक हमें कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है जी, ये मुखालफत कर देते ना। आज मेरी बात तो सुना कि इसने मुखालफत की, MK मुखालफत कर देती थी कि हम, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, हम ही वोट देंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो उनका मैटर है ना। वो तो फिर बहस कहाँ हुई, फिर डिस्कशन कहाँ हुई, किसके साथ हुई? इनके मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में आए नहीं। MK अपना वो जो है वो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिनाई कर गई, तो फिर डिस्कशन हुई किसके साथ? फिर ये सारी वो 4 और 6 का फैसला है। PTI के जो रुकन थे वो मौजूद थे, PMLN के जो अराकीन थे वो थे, उन्होंने 6 की मेजोरिटी ने ये बिल की जो खातून थी उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया। ठीक है जी, उन्होंने किया और ये फिर हाउस में आया और फिर आज उन्होंने ये सारी लेजिस्लेशन करके, देखे मेरी बात सुने चौधरी साहब, ये तो है ना मानने वाली बातें। जैसे अफनान भाई ने भी कहा कि जी हम फिर कर देंगे, हम फिर कर देंगे। आप बड़े हौसले वाले हैं, बड़ी हिम्मत वाले हैं कि पाकिस्तान के हालात किस नैश पे खड़े, और आप कहते हैं जी हम टकराव की सियासत अपना उसको नहीं छोड़ेंगे, और आप एडमिट कर रहे हैं और आप ही के प्रोग्राम में एडमिट कर रहे हैं। आप कौन से पीछे हट रहे हैं सर? हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हम अपोजिशन में बैठे, हमने आगे नहीं बढ़ना तो कहाँ बढ़ना है? तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ना। गवर्नमेंट नहीं, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट तो पसपा हो ही खड़ी है। गवर्नमेंट के पास है क्या? तो भाग रही है। मेरी बात सुने, बजट में मेरी बात सुने चौधरी साहब, इंसाफ करें ना। बजट की स्पीच में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नहीं कहा कि हमसे नहीं पूछा गया, बाद में वोट भी। मेरी बात सुने ना, वो ये क्या बात हुई कि आप मतलब कि एक सेनेटर झूठ बोल रहा है कि जी हमने ये फैसला जो है वो औरंगजेब साहब की स्पीच है पेज नंबर 1 पे कि हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब का नाम लिया गया, जरदारी साहब का नाम लिया गया, सबके नाम लिख करके जी, और इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा कि जी हमसे कोई इन लोगों ने किया। और जब वोट की बारी है रात को उन्होंने बैठ कर सेटल डाउन कर दिया। वैसे पूछने लगे, अगर इजाजत दें तो मैं अच्छा, वैसे ये क्या मिस्ट्री थी जी? ये रोज ही आपका चैप्टर कोई ना कोई खुल जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी आप नहीं थे, फिर जो वजीर खजाना की तकरीर जो वो आपके सामने है, फिर आपने बजट भी प्रूव कर दिया, फिर आपने एतराज भी कर लिया। वैसे नुक्ता ठीक है उनका? स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हर वक्त सारे 100% मेंबर्स मौजूद नहीं होते। ये जुलाई का महीना था, मैं भी मुल्क से बाहर थी, आई वाज अंडर, मैं परसों आई हूँ। इसमें जो 2 मेंबर्स हैं वो मुल्क से बाहर हैं और उनमें से 2 जो हैं वो अपने वालदा के इलाज के लिए गए हुए हैं, दे कुड नॉट कम बैक। बाकी 2 का मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी टुडे हमारे 59 6 पूरे, उनके भी पूरे, आप सब छुट्टी। हमारे आज 59 मेंबर्स थे पार्लियामान के अंदर, 59 के 59 ने वोट किया है। एवरीबडी वाज देयर। ठीक है। दूसरी चीज नहीं ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैंने आपको बताया ना, मैं आज एक स्टैंडिंग कमेटी अपनी अटेंड करके आई हूँ, हमारे उसमें से कोई 8 मेंबर्स थे। सो 100% तो मेंबर्स मौजूद हर वक्त नहीं हो सकते, लेकिन बात यह है कि इनके मेंबर्स मौजूद थे और इन्होंने कोई खास दलाइल नहीं दिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। अब आप कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, इस तरह मैंने पहले कहा, कुछ लोग हामी होंगे, लेकिन कानून साजी पार्लियामान करती कलेक्टिव विजडम के साथ। MUM का जहां तक ताल्लुक है मैं इसकी जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन हर किसी को मालूम था जब ये 30 तारीख को बिल ले हुआ, हर किसी ने पढ़ा ये बिल। ठीक है। और अगर MQM का एतराज करना था तो करते प्राइम मिनिस्टर के पास जाके, फिर क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं जजमेंट के अंदर निशान दहाया नहीं आपकी करा रही थी ब्रेक के अंदर,
इसमें जो अख्तलाफी नोट है इसमें तो ये लिखा हुआ है कि जनाब द मेजॉरिटी जजमेंट वर्चुअली डिक्लेयर्स दैट द सेड 80% आर नॉट ऑनेस्ट एंड मीन इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 62(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत बड़ा एक चार्जशीट है। लेकिन देखिए 11 जजेस दूसरी साइड पे हैं, जब उनका वर्जन आएगा फिर ही इस पे डिबेट किया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ कोर्स रूल्स मिनॉरिटी जजेस करते रहते हैं, लेकिन बात वही है ना कि अगर ये 6-2 से पास हुआ तो 2 लोगों की भी तो अपनी राय है ना, इसी तरीके से यहाँ पे अपनी राय, ये मतलब ये पढ़े तो ये आइन की आर्टिकल्स कोट कर रहे हैं ना, ये गलत तो नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है जो इख्तलाफी नोट होता है जो असल फैसला आ जाता है उसके बाद जारी होता है, ये पहला फैसला है जिसमें इख्तलाफी नोट पहले आ गया और तफसीली फैसला बाद में अब ये तो मौजूद जज साहिबानी बताएंगे कि वो पूरा मेजॉरिटी जजमेंट है वो कब आएगा। गौहर खान साहब ने वैसे आपको मशवरा दिया है कि सीना वाजिद साहब को फोन करके पूछने कि निकलना किस साइड